हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो कुमार गुरु सर के द्वारा 19 दिसंबर को आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। और लल्लन टॉप ट्यूशन में दिसंबर 2024 की जो भी अभी तक करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवाऊंगी क्लास के लास्ट में ही। तो आप क्लास को मतलब लास्ट तक देखनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को ही आयुर्वेद जो 10वां आयुर्वेद कांग्रेस है, ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुआ है। और यहाँ पर ही आयुष चिकित्सा कोडिंग एंड रिकॉर्ड दिवस मनाने की घोषणा की गई है 10 जनवरी को। आयुर्वेद आयुर्वेद मतलब ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योग, योग का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्ध और एच का मतलब होम्योपैथी होता है। तो भारत के अंदर 5 आयुष पीठ भी हैं। बांग्लादेश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, लातविया, मॉरिशस और मलेशिया के अंदर खोले गए हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को ध्यान दिवस और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। तो सर्वेक्षण पोत है, इनका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता के अंदर हुआ है। और फर्स्ट है INS संध्या, सेकंड है INS निर्देशक। फर्स्ट जल मेट्रो कोच्चि के अंदर और सेकंड मंगलोर के अंदर शुरू की गई है, कर्नाटक के अंदर। ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन मुंबई के अंदर हुआ है। एयरफोर्स का 92वां समारोह चेन्नई के अंदर हुआ है। सेकंड परमाणु पनडुब्बी अरिघात है और फर्स्ट थी अरियंत। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। नॉर्वे का पहला TT वाल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है मनिका बत्रा। तो TT वाल्डनर कप 2024 ये पहली बार हुआ है, टेबल टेनिस का है। होस्ट है ओस्लो नॉर्वे। और टीम एशिया और टीम वर्ल्ड के मध्य ये मैच हुआ था, जिसमें टीम एशिया वो विजेता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये शरद कमल को दिया गया था। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी क्यूरी रहती है कि मैं क्लास कंप्लीट नहीं लिखती हूँ। क्लास कंप्लीट रहती है, जो सर के द्वारा क्वेश्चन करवाते हैं वो मैं लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो इसमें शामिल नहीं, कि लल्लन टॉप क्वेश्चन मैं अलग से करवा दूंगी। तो अभी क्लास के लास्ट में आप देख लेना, लल्लन टॉप क्वेश्चन सर से मतलब क्लास से मिला लेना, कंप्लीट लल्लन टॉप क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। तो आपको ये क्लास है ना, मैं इसकी PDF है वो साथ में प्रोवाइड करवा दूंगी बाद में, जिससे आपको रिवीजन मतलब आसानी होगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके 1 लाइनर क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आएंगे नहीं। ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि बस इतना ही पूछ लिया, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल से भी बीच में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर बीच में क्वेश्चन आएंगे तो आप फिर कहाँ से पढ़ेगा? अगर मैगजीन लाना पड़ेगा फिर तो क्लास का कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो इस वजह से मैं PDF है वो कंप्लीट ही, जैसे भी दिसंबर माह कंप्लीट होगा मैं इसकी कंप्लीट PDF है, मेरे नोट्स हैं उनकी PDF भेज दूंगी, न कि 1 लाइनर की। 1 लाइनर की तो भेजती हूँ, साथ में इनकी भी PDF भेज दूंगी। तो ये आपकी सहूलियत के लिए भी है और मेरी सहूलियत के भी हिसाब से भी है, सही है। क्योंकि मेरे को भी रिविजन करने में थोड़ी ये आसानी रहेगी, जब भी किसी भी महीने का रिविजन करना हो तो ये जल्दी से रिविजन हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ऐसे बना रही हूँ, जिससे कि लल्लन टॉप क्वेश्चन मैं बाद में करवा दूंगी एक साथ लिख के, और इन क्वेश्चनों जो आज सर क्वेश्चन करवाए हैं इनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये दोनों का मतलब आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी फायदेमंद रहेगा। आप देखना, मैं पूरे दिसंबर में आके करंट अफेयर्स आपके पास में भेजूँ ना, तब देखना मतलब कैसे रिवीजन हो जाएगा। और क्वेश्चन भी क्लास के अंदर 1 लाइनर से ज्यादा नहीं होता, बीच में से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन होंगे? तो इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये असम के मुख्यमंत्री है और ये भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। तो 17 दिसंबर 1907 को ही प्रथम राज्य का अभिषेक हुआ था भूटान के अंदर उगनेन वांगचुंग का। और वर्तमान में राजा है नामग्याल वांगचुंग है, ये वर्तमान में राजा है। भूटान से लगने वाली सीमा तो कौन कौन से राज्य से लगती है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। भूटान को थंडर ड्रॉप भूमि का देश भी कहते हैं। प्रधानमंत्री है शेरिंग टोबेगो। सर्वोच्च सम्मान पाने वाले फर्स्ट विदेशी व्यक्ति कौन है? तो ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है डुक ग्यालपो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। भूटान और भारत के मध्य ही एकीकृत चेक पोस्ट है, ये दररंगा असम के अंदर मतलब स्थापित की गई है। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रक्षेपण कहाँ पे किया है? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर। और इसका यूज किसमें किया जाएगा? तो गगनयान में।
चंद्रयान थर्ड को LVM थर्ड M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। और हाल ही में PSLV C59 के द्वारा कौन से उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। VSSC, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम के अंदर। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार विनीसियस जूनियर को दिया गया है। तो फीफा की स्थापना 1904 में की गई है। हेडक्वार्टर ज्यूरिक के अंदर है। वर्तमान में प्रमुख कौन है? इन्फेंटिनो इसके प्रमुख हैं। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है, ये मेल में दिया गया है विनीसियस जूनियर जो कि ब्राजील के हैं, और फीमेल में दिया गया है एतानी बोनामाटी जो कि स्पेन की है। मार्टा अवार्ड ये पहली बार में फीफा के द्वारा दिया गया है, और किसको दिया गया है? तो मार्टा को ही दिया गया है। तो मार्टा अवार्ड दिया गया है, और किसको दिया गया? तो ये भी मार्टा को ही दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले R अश्विन का संबंध किससे है? तो क्रिकेटर से है, मतलब क्रिकेट इनका खेल है, और इनके द्वारा ही 765 विकेट लिए गए हैं, जो कि सेकंड भारतीय है। फर्स्ट भारतीय अनिल कुंबले। अनिल कुंबले की बुक का नाम है वाइड एंगल, और आर जो अश्विन है इनकी बुक का नाम है आई हैव द स्ट्रीट, तो इनकी बुक का नाम है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी देखते हैं। CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, BC ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये सब क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 18 दिसंबर को। और इस बार की थीम क्या है? तो प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना, ये इस बार की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, ये इसकी स्थापना कब की गई है? 2000 को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई है, इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से ही प्रतिष्ठित स्टवार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो राम मंदिर उत्तर प्रदेश को। राम मंदिर के वास्तुकार है श्री चंद्रकांत सोमपुरा। प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी 2024 को। रामलला मूर्ति के वास्तुकार है अरुण योगीराज। 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये है मोइदम असम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 96 गेंदों में ही सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नेट साइबर ब्रेंट के द्वारा ही बनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप का होस्ट UAE था। विजेता न्यूजीलैंड और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका था, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ में प्रारंभ किया है? तो भारत और कंबोडिया के मध्य। तो जो सिनबैक्स अभ्यास है ये भारत और कंबोडिया के मध्य ही आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने स्वस्थ पौध कार्यक्रम के लिए किससे $98 मिलियन का ऋण का समझौता किया है? तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में समझौता किया गया है। महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? तो विक्रम संपत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो सर्पदंश को। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो भारत और मंगोलिया से है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु के द्वारा। आगे है मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा ही कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहाँ पे है? तो सीरिया के अंदर। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बंसल गोयल को। अंतर्राष्ट्रीय बसों के लिए ही रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। आगे है पवन कामबेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में ही देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया है। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो डल झील में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड में ही किसी हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो गेल को। नेटुम्बो नंदी नतेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो नामीबिया की।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो इसरो। आगे है, किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से 24 किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोट को। नए आपराधिक कानूनों को ही पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। एस्टन गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया विक्टोरिया को। 4 दिसंबर को ही वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया है? तो ओडिशा के पुरी बीच के अंदर ही। विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिफेंट परियोजना के लिए ही 225.5 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता ऋण को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर। दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक ये बुसान दक्षिण कोरिया के अंदर हुई है। असाध्य रोग के संदर्भ में ही असिस्टेंट डाइनिंग बिल किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को। दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध ड्रोन से है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहां पे शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद के अंदर। वेगा सी रॉकेट से ही कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह को किसे प्रक्षेपित किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ही नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया है। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ही गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इशाकमैन को। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के ही 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो नारकोटिक्स ड्रग्स का। यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को। तूफान दुराद्र के कारण ही कहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो ब्रिटेन के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहां पे प्रारंभ किया है? तो हरियाणा में। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहां पे स्थापित होगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस देश में ही विद्रोही बलों के कारण वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है? तो सीरिया के अंदर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ही ऊर्जा वीर योजना कहां पे प्रारंभ की है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है? तो 930। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत ही मेरिट श्रेणी में सम्मानित बीजेपीआई परियोजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। आरबीआई का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा बना है। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील का कमीशनिंग समारोह कहां पे हुआ है? तो रूस के अंदर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिसेल का संबंध किससे है? तो चिल्ली से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है। सिप्री की दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन से भारतीय संस्थान टॉप 10 में शामिल है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मडगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। तो इन तीनों हैं वो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां पे किया है? तो हरियाणा में। एसीसी अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता भारत बना है। आरबीआई के अनुसार ही वर्ष 2000 से 2024 के बीच ही भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किस देश से हुआ है? तो मॉरिशस से। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट कहां पे हुआ है? तो फिलीपींस में। सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए ही GENCAST मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्यन सबलंका को। मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो पोलराइजेशन को। दिवंगत SM कृष्णा किस राज्य के पूर्व सीएम हैं? तो ये कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो साजी एन करुणा को। नेक्स्ट है आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में ही F2 कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन है? तो कुश मैनी है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो गोरखपुर। हुडको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मील कार्यक्रम कहां पे प्रारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर।
संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो माधव गोडगिल को। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साक्य को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो जापान ने। राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 67B के तहत। कवाक्रेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली है। पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जापान ने। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ की है? तो गुजरात ने। कृष्णा वैली संगीत नीरजनम 2024 का समापन कहां पे हुआ है? तो विजयवाड़ा के अंदर। सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए ही क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केज एस विल्लो को। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। सबसे कम उम्र में ही फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। वर्ष 2024 के ही नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहां पे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम और ओस्लो के अंदर। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो उत्तराखंड के अंदर। फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की है? तो 2034 के अंदर। यह है क्वांटम क्षेत्र में ही क्रांतिकारी बिल्लो चिप का अनावरण किसने किया है? तो गूगल ने। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को ही कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को। GEM को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर हुआ है। 1 जनवरी 2025 से ही यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? तो रोमानिया और बुल्गारिया को। $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलोन मस्क। भारत में हरित अवसंरचना और सौर छतों के लिए ही $500 बिलियन का अनुदान देने की घोषणा किसने की है? तो ADB बैंक के द्वारा। भारत, ईरान और आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहां पे संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे AWADH का अनावरण किसने किया है? तो IIT रोपड़ ने। नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहां पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए ही किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदारी घोषित किया गया है? तो दूरदर्शन को। विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर दिनेश सहारा हैं। ये इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।